स्टूडेंट, कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम लॉ हमारे पास वेक्टर फॉर्म में है। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R का स्क्वायर और R यूनिट वेक्टर। हम जानते हैं कि हमारे पास यूनिट वेक्टर जो होता है वो किस चीज के इक्वल होता है, वेक्टर डिवाइड बाई वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब यूनिट वेक्टर की जगह मैं क्या करूंगा, ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा। अब देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R का स्क्वायर। अब इसकी जगह मैंने क्या लिखा है, R यानी कि वेक्टर और वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब थर्ड इसमें देखें तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R का क्यूब। देखिए ये वाला R और ये वाला R का ये स्क्वायर है और ये R है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो R का क्यूब बन जाएगा और R का क्यूब और ये R वेक्टर। तो ये अनदर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ आ गई हमारे पास, एक और फॉर्म आ गई कूलम लॉ की। ठीक है, अगर इस फॉर्म में भी लिखा हो कूलम लॉ तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये भी कूलम लॉ है हमारे पास। ये नीचे हमारे पास R क्यूब आ गया है। अब इसके बाद हमारे पास है फॉर ऑल मेटल, जितने भी हमारे पास मेटल हैं उनमें क्या होता है कि रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है ना वो हमारे पास क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। हमारे पास क्या होती है, इन्फिनिटी। और फॉर वैक्यूम, जो वैक्यूम है उस में जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो इक्वल टू 1 होती है। लेकिन फॉर एवरी मीडियम, जितने भी मीडियम है ना उनकी जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है हमारे पास, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।